नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास पे। आपकी क्लास जो रहने वाली है आज की वो फ्रैक्शन एंड पावर साइड एंड इंडाइसिस क्लास 4। इस क्लास में इस चैप्टर को आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और अपना टाइम कहीं पर भी बर्बाद नहीं कर रहे होंगे अननेसेसरी चीज़ों में, बस सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्लास की पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो देखें आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। करें क्वेश्चन को पढ़ लें। लिखा हुआ है कि x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 128 इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 162 अपॉन x। तो x के स्थान पर क्या आना चाहिए, दोनों स्थान पर आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उससे कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश किया करें, तभी मतलब सॉल्यूशंस थोड़ा सिंपल होना संभव है। जैसे हम इसको 162 को लिखेंगे 81 मल्टीप्लाई 2। ये 81 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई लिखा है। 128 को देखा जाए तो ये 64 मल्टीप्लाई 2 लिखा है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर से जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो जो स्क्वायर लिखे होंगे वो वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी। तो 81 से 81 9 का स्क्वायर होता है तो बाहर 9 निकल के आएगा। इसी प्रकार यहाँ से ये 8 निकल के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का मल्टीप्लाई x में होगा, एक्स स्क्वायर बनेगा और ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो हमने देखा इनकी वैल्यू शॉर्ट करके लिख ली है। तो इसका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 9√2 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 8√2 होगा। मल्टीप्लाई करें आप आपस में तो 9 8 72 √2 मल्टीप्लाई √2 होता है। इसका जो सॉल्यूशन आंसर निकल के आएगा 144, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सीधे डायरेक्ट खोल देंगे हम इधर पर, कुछ खास करना नहीं है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा इसमें। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसी तरीके से खोलें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो अंडर से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा जो आपका 1/2, जो कि पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये 16√3 माइनस √48 और -2/27 सॉल्व करेंगे। हमने बोला कि स्क्वायर रूट के अंदर जब वैल्यू बड़ी लिख के आ जाती है तो हम इससे क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में होती है। तो देखा जाए यहाँ पर ये जो वैल्यू जो लिखी होगी आपकी ये 8 मल्टीप्लाई 6 या फिर 16 मल्टीप्लाई 3, 16 3 48 होता है, 16 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट ऑफ। इसको देखा जाए तो ये 9 मल्टीप्लाई 3 या फिर 3 का क्यों लिखा है, या फिर 9 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में देखा जाए कैसे किस तरीके से करेंगे तो ये 16√2 जो लिखा है उसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, माइनस और ये कितना निकल के आएगा बाहर 4, तो 4√2 √3 माइनस यहाँ से 9, तो 9 का अंडर रूट बाहर निकलेगा जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके बनाएगा आपका 6, तो 6√3। तो 6 4 10, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, √3 सभी में कॉमन है तो √3 यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे। तो आंसर पहला ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल रहा है वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यदि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर n इजक्वल टू 1024, तब n का मान आपको निकालना है कि n का मान कितना होगा। अगर हम कहें कि जब भी ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ और पास
साइड की पावर कुछ भी लिखी हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ इस साइड की पावर 3, यहाँ पर साइड की पावर 4, साइड की पावर 5। तो इसको जब हम घात के फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट को, घात में 1/2 लिखते हैं, ये 1/3 होता है, ये 1/4, और इसको हम 1/5 लिखेंगे। इसी अब जो भी साइड की पावर लिखी होगी उतना ही डिवाइड में हम नीचे लिख लेंगे। 1 तो ऊपर, ये ऑलवेज रहेगा ही। तो कुछ भी लिखा हो, 1 इसके यहाँ पर लिखा है साइड की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 1/n। अब n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल टर्म जितने भी होते हैं, नंबर जितने भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको n/2, इसकी जगह पर हम 1/2 तो लिख ही लेंगे, जो n में डिवाइड करके 2 बनाएगा। और ये 4 जो होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई n/2 इक्वल टू, और ये जो 1024 होता है वो 10 टू द पावर 10 की वैल्यू होती है, 10 टू द पावर 10। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल, बेस समान बना लिया हमने। बेस समान बनाने के बाद n की जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर कितना लिखा है 10, n का मान कितना हो जाएगा 10। तो ये डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी पावर सर एंड डाइसेस में, जिनको हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे आते जाएंगे उन्हीं में उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक प्रॉपर्टीज आई है यहाँ पर, कौन सी, कि जैसे a की पावर m की पावर n, ये 2 मल्टीप्लाई n/2 जो हमने किया है उसको क्यों करते हैं, तो a की पावर n और मल्टीप्लाई पावर n में है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m मल्टीप्लाई n हो जाता है, ठीक है। अगर हम कहें a की पावर n m इजवल टू a की पावर n है इजवल टू का साइन है, तो अगर बेस समान हो जाता है हमारा तो हम पावर को भी समान बराबर कर देंगे, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा n इस कंडीशन में। ये आपका क्या है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ इसमें कंप्लीट हो गई आपकी। बाकी आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 4 की पावर x इजवल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3/2, ठीक है। अब बाई के यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। सभी में देखें, चारों ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर बाई का मान भी पूछ लिया गया है, x का मान भी 3 जगह x का मान पूछा गया। तो हम कोशिश करेंगे, देख सबसे छोटा जो बेस है आपका 4 और 2 में देखा जाए तो 2 सबसे छोटा है, तो इसको हम 2 के बेस में चेंज कर लेंगे। और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर की पावर x हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2x सीधा डायरेक्ट लिखेंगे इजवल टू, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/, और ये स्क्वायर रूट लगा है उसकी वजह से यहाँ पर 2 का डिवाइड हमें करना पड़ेगा, पावर में लगाना पड़ेगा। अब जब हमने बेस समान बना लिया तो हम पावर को भी क्या कर सकते हैं, समान बना सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो 2x बराबर कितने के हो जाएगा 3/2। तो 2x 2 का मल्टीप्लाई जो इस साइड है वो हम इस साइड डिवाइड में लाएंगे, तो x इजवल टू हो जाएगा आपका कितना 3/4। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। तो हम देख लेंगे अगर ये ऑप्शन में हमारा है अवेलेबल है कहीं तो यही आंसर लगा लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे बाई का मान निकालेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन में हमें बाई का मान भी पूछा गया है। लेकिन बाई का मान कितना आएगा 4/, ये आना चाहिए 4/3x। अगर ये यहाँ पर लिखा होता तो ये भी आंसर भी यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यदि 5√5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a+2। देखें एक प्रॉपर्टी जहाँ पर ये भी होती है कि अगर हम किसी की भी पावर यहाँ पर माइनस में है या फिर प्लस में है, उसको साइन चेंज करना है तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। जैसे लिखा है इधर पर a की पावर m, तो ये हो जाएगा 1/a की पावर -m, या फिर कह लें a की पावर -m है तो इसको हम लिखेंगे 1/a की पावर m। एक तो प्रॉपर्टीज ये, या फिर हम कहें फ्रैक्शन में ही लिखा है a/b की पावर m लिखा है, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें b/a को जब हम इंटरचेंज करेंगे आपस को तो a की पावर इसकी पावर चेंज हो जाएगी माइनस में m। या फिर कह लें a/b की पावर लिखा है माइनस में m। जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू इंटरचेंज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में, तो ये b/a बनाएगा, b/a, और पावर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी आपकी। बस इतनी सी प्रॉपर्टीज आपकी इसमें अप्लाई होगी,
ठीक है। बाकी जितनी हम 2 पढ़ के आए हैं वो तो यूज होनी ही है, हम उनको भी देख लेंगे। तो एक होता है आपका कौन सा, जैसे कहें ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n और एंड सॉन अदर पर कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, जब बेस समान है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इनका डिवाइड है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, बेस समान है और डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, तो ए की पावर कितना हो जाएगा आपका, a माइनस m हो जाएगा। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज इसमें से जिस प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा इस क्वेश्चन में हम उसका अप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 की पावर 1 में हमें ऐड करना है 5 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में लिखा है इधर पर 3, तो उनको भी हम ऐड करेंगे। आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको ऐड कर देंगे। बाकी डिवाइड वाला जो है हमने बताया अभी, डिवाइड को नीचे लेके जाएंगे, फिर इसकी जो पावर होगी माइनस में है, ऊपर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। देखें फॉर एग्जांपल, जैसे 5 की पावर एक ही साथ लिख रहे हैं, पहले 5 में एक पावर है, फिर 1/2 है, फिर देखा जाए तो 3, और डिवाइड करना है हमें कितने का, 5 की पावर -3/2। अब जब हम ये माइनस को 3/2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर भी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो 3 + 1 कितना होता है, 4, और इसको ऊपर लेके जाएंगे 5 की पावर 4 + 1/2, और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस में हो जाएगी, तो कितना 3/2 प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे इधर पर 2 आएगा, और 4 ये 2 से इधर पर कितना, 4 कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6 = 5 की पावर a + 2 आपको दिया गया है। बेस हमने समान बना लिया, अगर ये बेस समान हो गया तो ये 6 और a + 2 का मान आपस में बराबर होगा, जहाँ से a का मान जो निकल के आएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी a का मान 4 हो जाएगा, 2 माइनस होगा तो a का मान 4, तो जो कि ए क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर b + c, x की पावर b + c और b - c, इसी प्रकार से x की पावर c + a की पावर c - a, x की पावर a + b और पावर a - b। बेस सभी का समान है, बेस में हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, बस इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो a की पावर m की पावर n जो हमने बताया था, a की पावर m की पावर n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर m × n। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो ये a + b a - b, a + b का होल स्क्वायर बनाएगा, a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो बेस समान है तो सभी का बेस एक ही साथ लिख लेंगे, और जो फॉर्मूले इनके जो बनते जाएंगे वो आपस में हम क्या कर लेंगे, सभी को प्लस करेंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो पहले का देखा जाए तो b² - c², फिर दूसरे वाले का देखा जाए, दूसरे वाले टर्म का, जिसमें बनेगा +c² - a², प्लस तीसरे में देखेंगे तो a² - b² का फॉर्मूला है। ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, x की पावर 0 = ऑलवेज 1। किसी की भी पावर अगर 0 लिखी है, n की पावर भी 0 है, सभी में यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 1 आएगी, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर x, एक मिनट थोड़ा, 2 की पावर x है = 256, तो x का मान हमें फाइंड करना है कि x का मान कितना होगा। अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें फिर उसकी पावर x लगाएं तो ये कितना, 4 की पावर x बनेगा = और ये 4 की पावर कितना वैल्यू होता है आपका, देखा जाए 16 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 की पावर 4 का मान 256 होगा। तो कंपैरिजन किया जाए तो बेस समान है तो हम घात को समान करेंगे, x का मान 4 निकल के आएगा, जो पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2 = 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई
3 की पावर n, तो n का मान हमें फाइंड करना है। ये जो वैल्यू है वो मल्टीप्ल डिवाइड में इस साइड लेके आएंगे। पहले सभी को बेस समान बना लेंगे। ये 27 लिखा है, ये 9 लिखा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा बेस 3 है। इसको बेस 3 बनाने के लिए 27 3 का इसको 3 की घात 3 होता है और पावर में 2 लिखा है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से ये 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर लिखा है तो 3 की पावर 4 इक्वल टू, तो यहाँ पर पावर क्या है 10 है, ये आपकी 6 है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई कितना 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर n, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में माइनस में जाएगी, तो 3 की पावर 12 बनाएगा, 3 की पावर 12 इक्वल टू 3 की पावर n, तो n की जगह पर कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 क्या हो जाएगा आपका n का मान आ जाएगा n इक्वल टू 12। ठीक है, ये 4 माइनस करेंगे हम, 16 माइनस 4 होगा तो ये 12 निकल के आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2 इक्वल टू 4x हो तो 3 की पावर x का मान निकालना है। एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी बन रही है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कहें कि a की पावर m की पावर n है, ये बनेगा आपका a की पावर, बाहर वाली पावर अंदर कर देंगे, अंदर वाली पावर कहाँ बाहर, तो वैल्यू हमेशा ऑलवेज कैसी होगी इक्वल होगी, समान ही होगी। ठीक है, वही यहाँ पर करना है हमें कि अगर हम ये 2 को अंदर लेके आए 3 को बाहर निकाल दें, तो ये 2 का स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू ये बनेगा आपकी 4 की पावर x, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, फिर जाके 3 की पावर x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए x का मान निकालना। तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 की पावर 3 इक्वल टू 4x, तो x की जगह पर कितना है 3 है। x की जगह पर अगर 3 है तो हम 3 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि x के स्थान पर 3 आएगा। 3 की पावर 3 का मान होता है 27, जो कि डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही, क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देखें इस क्लास में आपका मतलब जितने भी क्वेश्चन है 50, 51, 52 जितने भी क्वेश्चन, शायद 50 क्वेश्चन हमने रखे ही हैं अपनी उसमें। तो इस क्लास को 1 घंटे या 1.5 घंटे में इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत 1-2-3 मिनट लास्ट में जब क्लास को ऐड करेंगे तब बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो सभी का कुछ जितने भी है, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत मतलब इस टाइम पर बिल्कुल भी टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है ना, आपको करना है, बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और सारी चीज़ों को रिवाइज करने पर ध्यान लगाएं। ठीक है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320 है, तो x का मान आपको फाइंड करना है कि x का मान कितना होगा। तो 2 की पावर x माइनस 1, और मैं अगर हम देखा जाए तो इस टाइप वाले क्वेश्चनों में आप सबसे पहले क्या किया करें, जो पावर सबसे छोटी है उसको कॉमन बाहर ले लिया करें। क्योंकि अगर हम कहें ऑप्शन से करने जाएंगे इसको 5, 7, 6, 8 रखेंगे, तो इस प्रकार से 2 की पावर 4 बनाएगा, फिर यहाँ पर 6 बनाएगा, वैल्यू रखेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके आप आंसर चेक करेंगे। तो उसमें क्या है कि आप थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर ऑप्शन ए बी सी इसमें नहीं मिला, डी में मिल रहा है इधर पर, तो आप सीक्वेंस में सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो एक क्वेश्चन करने में आपका 2-3 मिनट लग जाएगा अगर ऑप्शन से करने जाएंगे। देखिए ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन बहुत ही कम मतलब यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन से नहीं होने वाला है। तो कोशिश करें कि जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर करके रहें, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं होता है, कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता हमारे पास, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमें करना भी नहीं है। तो जो सबसे कम पावर होती है हम उसको बाहर ले लेंगे। 2 की पावर x माइनस 1 जैसे हमने बाहर लिया, तो यहाँ पर कितना इस साइड में 1 बचेगा, और प्लस, और 2 की पावर x प्लस 1 है, तो यहाँ पर देखें x माइनस 1 और x प्लस 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 का है। तो ये 2 की पावर 2 यहाँ पर बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 320। अब ये 5 बनेगा तो 5 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 5 का डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 64, जो कि आपका बन रहा है 2 की पावर 6 बनेगा, 2 की पावर 6 बनेगा। तो ये 2 की पावर x माइनस 1 का मान है, और x का मान निकालेंगे तो कितना 7 निकल के आंसर 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 7 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ट्राई करें जब तक हम थोड़ा पेन उठा लेते हैं। देखिए माउस से थोड़ा पेन उठाना पड़ता है उसमें, तो उसमें टाइम लग जाता है 1-2 सेकंड का, तो जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें। 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x माइनस 1/3 है और कमान इधर पर दे रखा है आपको 972, तो x का मान आपको फाइंड करना है। अगर ये आपका m माइनस n है, जैसे कहें a की पावर m माइनस n है, तो हमने बताया था इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है a की पावर m अपॉन a की पावर n को इस फॉर्म में हम लिखते हैं। अगर हम कहें अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो 27 की पावर x तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन जो नीचे बट्टे में आएगा, अगर हम ये पावर हटा दें तो बट्टे में यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस 27 की पावर कितना 1/3 नीचे आ जाएगा। अब 27 की पावर कॉमन ले लें, 27 की पावर x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन ये 27 की पावर क्यूब रूट लिखा है तो 3 की घात 3 होता है, 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 3 इजक्वल टू कितना होगा 972 के बराबर। सॉल्यूशन करेंगे 4/3 बनेगा इजक्वल टू 972 मल्टीप्लाई 27 की पावर x हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर दें, इधर पर 4 से काटें तो ये बचेगा आपका कितना 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 243 बनेगा। इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 3 तो ये बनेगा 3 की पावर 3x और बटे में 3 लिखा है तो माइनस का 1 इजक्वल टू ये 3 की पावर 5 का मान होता है तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। 3x माइनस 1 इजक्वल टू 5 के बराबर होगा तो 3x इजक्वल टू 6, x का मान कितने के 2 के बराबर आ जाएगा, तो x का मान जो होगा वो कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये सब कुछ इतना पेन चलाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड टाइम लगेगा। थोड़ा समझाने, अगर क्लासरूम की बात करें तो समझाने में इन सारी चीज़ों को समझाने में टाइम जाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह से। लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 की पावर 2x माइनस 1 इजक्वल टू 16, 2 की पावर x प्लस 1 इजक्वल टू 32 तो आपको x और y का मल्टीप्लाई बताना है कितना हो जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 5। तो यहाँ पर अगर हमने बेस समान बना लिया है, यहाँ ये बेस समान हमने कर लिया है, तो अब पावर को भी हम समान कर सकते हैं। तो पावर यहाँ पर लिखिए 2x माइनस वाई, यहाँ पर कितना है 4 है, तो 2x माइनस वाई इजक्वल टू 4 के बराबर, और यहाँ पर x प्लस वाई इजक्वल टू कितने 5 के बराबर। तो ये x प्लस वाई का जो मान है वो 5 के बराबर है। सिंप्लीफाई करें इधर पर तो x का मान निकल के आएगा आपका कितना, डायरेक्ट सॉल्व कर ले तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, ये कटेगा, और ये 4 प्लस 5 9, 3 से 3 बार जाएगा 9, x का मान 3 आ जाएगा। x की जगह पर 3 रखेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। उसने बोला x और y का मल्टीप्लाई बताना है तो 3 मल्टीप्लाई 2 करें जिसका मान कितना निकल के आएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3 की पावर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इजक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 और पावर में कितना है स्क्वायर रूट लिखा है तो 3/2 हो जाएगा। अब ये आपस में बराबर है, ये लिखा हुआ है जो आपस में बराबर है, तो हम 2x प्लस वाई इजक्वल टू 3/2 को लिखेंगे एक बार, तो 2x माइनस वाई इजक्वल टू 3/2 के बराबर। इसी प्रकार से x प्लस वाई का मान कितने के बराबर 3/2 के बराबर लिखेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो ये कितना होगा 3x इजक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 3 होता है, 3 से 3 काटेंगे तो एक बार जाएगा, x का मान 1 निकल के आएगा। x का मान जैसे ही हमने 1 निकाला, 1 को इस साइड लेके आएंगे तो y का मान जो निकल के आएगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला 3 की पावर x माइनस वाई बताना है, तो x का मान 1 और y का मान 1/2, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/2 रहेगा,
जो वैल्यू होगी आपकी कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने प्रेजेंट है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर y इज इक्वल टू 8, और आपको बताना है 9 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर y इज इक्वल टू 81। x और y का मान आपका क्या होगा, आपको फाइंड करना है। मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगी, प्लस होगी, 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस देखें कि पावर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई सीधा डायरेक्ट लिखें। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 3, और यहाँ पर 3 की पावर 2 की पावर x, तो ये 2 की पावर x, 3 की पावर 2x हो जाएगा, प्लस y, तो ये 2x प्लस वाई बनेगा इज इक्वल टू कितना, 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, 4 पर 81 बनाता है, तो इसकी पावर 3 की पावर 4 होगा, तो ये पावर के बराबर रखेंगे 4। सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस, और ये भी माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो x से x माइनस 2x माइनस करेंगे, माइनस का x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटेगा तो x का मान 1 निकल के आएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 2। और जब x और y का मान निकल के आ गया तो यहाँ पर रख दें आप x y का मान। ठीक है, या फिर हम इसको ऑप्शन से भी उठा के देखें, डिजिट ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है तो ऑप्शन से उठाकर भी वैल्यू हम रख सकते हैं, जैसे 1 1, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2, तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 1 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 दूनी 8 बन गया। बस यहाँ पर और चेक करने की आवश्यकता है, 1 करें 9 की पावर 1 9 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 9 81, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऑप्शन से करने वाले होते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। बस जब प्रैक्टिस करते समय हमें इतना प्रैक्टिस कर लेना होता है कि उसमें ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े हमें। ठीक है, बहुत सारे स्टेप आपके माइंड में ही कैलकुलेट हो जाने चाहिए। अगर इनकी हम पावर को मतलब प्लस में करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, तो ये 125 डिवाइडेड बाई 8 की पावर कितना बनेगा, 4/3। बस अंदर को एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, ये जो 4/3 लिखा है माइनस में, इसको चेंज नहीं करना, बस इसका साइन चेंज होगा। अब यहाँ पर बट्टे में देखा जाए तो कितना लिखा है 3, तो ये किसी ना किसी का क्यूब बन रहा होगा। क्यूब देखें इधर पर कितना बनेगा, 5/2 का होल क्यूब, मल्टीप्लाई कितना, पावर कितनी है 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 की पावर 4 का जो मान होता है 625, और इसी प्रकार से 2 की पावर 4 का मान होता है आपका 16, तो 16 का डिवाइड कर देंगे, जो कि पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। देखें एक चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करनी है हमें, कौन सी क्या कहते हैं, अभी मन में आया था क्या, हाँ, जैसे कहें a की पावर a अपॉन b की पावर m है, तो इसको हम a की पावर m अपॉन b की पावर m में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये एक ही अलग मतलब एक साथ है तो अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग है तो एक साथ भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे 5/3 की पावर 2, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर भी वर्क हुआ है कि हमने अलग अलग स्क्वायर कर दिया है, अलग अलग स्क्वायर करके भी वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये 625 बटे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही चीज़ कि पावर के ऊपर पावर पावर ऐसे लगी हैं, तो सभी की पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। बस बेस क्या रहेगा आपका एक्स रहेगा, तो एक्स को तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन पावर देखते जाएंगे हम किस किस का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर -3/2, ये 1/5, -5/3, और ये 5, तो आपस में सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, पहले देखा जाए तो पावर -3/2 लिखा है, तो -3/2 मल्टीप्लाई, फिर ये साइड की पावर 5 लिखा है इधर पर, तो 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है -5/3 तो 5/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर कितना लिखा है होल पावर में 5, तो सभी चीज़ें यहाँ पर क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लिखा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ये 5 से कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स के बराबर निकल के आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, देखें ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर हम कह लें इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि वर्गमूल निकालें। इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल वाले क्वेश्चन ही हैं जो हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और प्लस ए की पावर -1/2 को बटे में लेके आएंगे तो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1 / स्क्वायर रूट ऑफ ए बनेगा, ठीक है। यहीं पर रेशनलाइजेशन का भी डिस्कशन कर लेंगे कि परमेयकरण कैसे करते हैं किसी भी संख्याओं का, तो हम परमेयकरण भी यहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम लिखा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब ये ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, तभी कुछ वैल्यू बाहर निकल के आएगी। ये परफेक्ट किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, या फिर ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी, तो इसलिए यहाँ पर वर्गमूल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जैसे हम कहें दोनों फार्मूले अगर आपको याद है अच्छी तरह से, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर लिख के। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 और 2 ए बी के मल्टीप्लाई के साथ में लिखा होता है, तो ए बी के मल्टीप्लाई में यहाँ पर जैसे 4√3 लिखा है तो इसको 2 यहाँ पर लिख लें, और ए बी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2√3, और √3 के अंदर ये वैल्यू लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर है तो अंदर कितना होगा 4 पहुँचेगा। इसी को हम लिखेंगे 2 ये हो जाएगा 4 × 12, तो ये 2√12 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को देखा जाए ये ए इज इक्वल टू इंडायरेक्ट हमने जो क्वेश्चन को बनाया है वो कितना 2√12 बना लिया हमने। इसका मतलब कहने का है कि आपको ये 2 तो हमने देखो यहाँ पर बना ही लिया है, तो 2 के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। आप तो बस इसके 12 के इस तरीके से फैक्टर करें कि जोड़ने पर आपका 7 बने, या फिर जोड़ने पर 7 बने, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जोड़ने पर ही 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए आपका 12। तो हम देख रहे हैं कि ये 4 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बनाएगा। अब वर्गमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। डिस्कशन इसी क्वेश्चन में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट देखेंगे हम कि किन किन का मल्टीप्लाई है और सीधा आंसर लगाएंगे। तो वर्गमूल निकालना है तो हम इन दोनों जो दो संख्याओं के हमने जो नंबर निकाले हैं उन पर वर्गमूल लगा देंगे, और जो बीच का साइन है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर बीच में साइन कैसे लगा देंगे, माइनस का। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू होती है आपकी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आपको ये थोड़ा इसको हम डायरेक्ट भी यहीं से भी कर सकते थे कि 2 × 2√3, तो 2 का स्क्वायर थोड़ा देखना पड़ता है आपको, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 √3 का मल्टीप्लाई बनेगा। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू तो निकाल ली, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, और 1 / स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा आपका कितना 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बनेगा। अब जब बटे में आ जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। परमीकरण करते समय ध्यान रखें कि हमें संख्याएं चेंज नहीं करनी है, संख्याएं तो एज इट इज लिखनी है जैसी लिखी हुई हैं, लेकिन जो साइन है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, आपका माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होता क्या है कि हम ये रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, कि क्योंकि इससे क्या होता है, रेशनलाइजेशन करते समय में ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है सिंपल हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये जहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट इस तरीके से कुछ लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट में अधिकतर रेशनलाइजेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम देखेंगे कि ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी का यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो डिफरेंस देखें, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें तो 4 बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा। 4 और 3 में जो डिफरेंस है वो 1 का है। अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है तो हमें नीचे संख्या 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस इंटरचेंज करें, इधर पर 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस जितना होगा वो तो बटे में आएगा ही, जैसे हम कहें कोई भी वैल्यू हम ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3
अपॉन में लिखा है इधर पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते समय हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन सबसे पहले करेंगे। तो हमने क्या बताया कि डायरेक्ट अगर हमें करना है तो रेशनलाइजेशन करते समय इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस तो हम नीचे लिख ही लेंगे सीधे डायरेक्ट। तो स्क्वायर करें 5, स्क्वायर करें 3, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा, तो 2 बटे में लिखा। और इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सीधा डायरेक्ट इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। हम ज़्यादा लिखने की आवश्यकता हमने इसमें ज़्यादा समझा नहीं कि इसको लिखने की आवश्यकता है, आप तो बस सीधा डायरेक्ट करें। बस इतना याद रखें कि रेशनलाइजेशन करते समय हमें कहाँ पर इनका फॉर्मूला बनेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो इन दोनों को प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, ये वैल्यू निकल के आई है। तो ये प्लस से माइनस कैंसिल, आपका 2 कितना होता है 4, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 4 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन पे जब भी बात होगी तो हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, उस पर इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि 11 अंडर रूट एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 112 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 343। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हैं, जैसे 112, 343, इनको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन इस तरीके से करेंगे कि इसमें से कुछ ना कुछ स्क्वायर बाहर निकल के आ जाए, तो हमारे लिए ये आसान थोड़ा हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि इधर पर ये कितना मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 7 की घात 3 लिखा है, तो 7 अंडर रूट 7 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, ये 16 इधर पर अंदर लिखा हुआ है, बाहर कितना निकल के आएगा 4, तो ये 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11। स्क्वायर 11 अंडर रूट एन इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 7 4 11 अंडर रूट 7। तो 11 से 11 कैंसिल, आपका स्क्वायर रूट के अंदर देखा जाए तो कितना लिखा है 7, तो एन बराबर कितने की हो जाएगा 7 का। एन का मान निकालना है, तो जो कि बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करना है आपको कि जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखी है और वो बाहर निकालें। बस फैक्टराइजेशन करते समय आप तो देखें, जैसे ये लिखा हुआ है 6 चौके 24, तो यहाँ से हम कितना 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल के आएगा, अंदर 6 रहेगा। प्लस इसी प्रकार से 6 का क्यूब लिखा है, तो 36 बाहर निकल के आएगा, तो जिसकी वजह से 6 बाहर होगा और नीचे 6 बचेगा। बटे में 16 छक्का 96, इसका मतलब 4 और 6, ये आपका क्या हो जाएगा अंदर रहेगा। 6 प्लस 2 8 होता है, 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6, इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू इतना 999, तो क्यूब रूट पी इन ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, पहले 1 मिनट आप लोग देखें अच्छी तरह से कि ये कहीं स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है किसी का क्यूब या तो नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर हम p का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर दें, तो ब्रैकेट के अंदर करने से मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, क्यूब रूट पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, ये बनेगा, जो कि आपका कितना p प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। और क्यूब रूट आपका क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका रिजल्ट कितना p प्लस 1, और p का मान हमारे पास 999 है, प्लस 1 कर दें, यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो 999 प्लस 1 इज इक्वल टू 1000, पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है x
एक्स बराबर वाई की पावर ए, वाई बराबर जेड की पावर बी इजक्वल टू जेड बराबर एक्स की पावर सी है। तो ए बी सी का मान हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली जितनी भी डिजिट हैं या फिर जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो एक्स वाई जेड एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट साइड वाली आइडेंटिटीज़ का भी मल्टीप्लाई आपस में होगा। तो ये जो बनेगा आपकी वाई की पावर ए और जेड की पावर बी, इसी प्रकार से एक्स की पावर सी। अब जब वैल्यू अगर ये बराबर होगी, क्योंकि क्या होता है कि मतलब हम कोई भी दो बराबर आइडेंटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी आपस में बराबर निकल के आता है। तो ये वैल्यू तभी बराबर होगी। अब बेस तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक्स वाई जेड है, अगर इनका सभी ए बी और सी का मान एक हो जाए तो इनका मल्टीप्लाई भी एक्स वाई जेड के बराबर निकल के आ जाएगा। तो ए का भाई मान कितना हो जाएगा, ए बराबर बी के बराबर सी इजक्वल टू कितना निकल के आएगा 1, और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी बराबर भी कितना 1 निकल के आएगा, जो डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्वेश्चनों पर, बस अपना क्वेश्चन करें आगे बढ़ें, और ये सिर्फ यही क्लास में होगा। देखिए बातचीत तो बहुत होती रहती है, आप लोग बहुत सारी क्लास अटेंड ऐसी कर रहे होंगे जहाँ पर आपको 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बाकी आपको मोटिवेट किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तो आपको जहाँ जैसी क्लास देखनी पसंद अच्छा लग रहा है वैसी क्लास देखें, लेकिन इस क्लास में तो सिर्फ आपकी पढ़ाई होगी। जितना भी 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी उसमें सिर्फ कोशिश करेंगे कि आपके मतलब 50 से लेकर 60 क्वेश्चन आपके मैथ के करा दिए जाएंगे, जो कि संभव नहीं है कि मतलब 50-60 क्वेश्चन आपके 1 घंटे या 1.5 घंटे में आपके ये करा दिए जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में a प्लस बी ए माइनस बी का वर्ग आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। पहले तो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस, इसी प्रकार से हम देखें 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, और इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल लगा लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान जो निकल के आएगा वो कितना 2 निकल के आएगा, जो बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेशनलाइजेशन पर बेस्ड है। अब देखें रेशनलाइजेशन हम इस क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम रेशनलाइजेशन डिस्कस करके आए हैं। हम पहले स्क्वायर देखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है। तो 3 का स्क्वायर 9, इसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो 8, और दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। तो नीचे से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, आप तो बस ऊपर देखें ऊपर क्या पहुंचेगा, और नीचे तो 1 ही रहेगा। ऊपर जो आपकी डिजिट तो सेम रहेगी, +3 + 2 √2, ये ए का मान निकल के आ जाएगा। डिवाइड में एक लिखना है, रेशनलाइजेशन हमने डायरेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार से b इजक्वल टू जो होगा आपका 3 - 2 √2, ये b का मान निकल के आ जाएगा। बस साइन चेंज करके ऊपर ले दें, क्योंकि हमने नीचे वैल्यू क्यों नहीं ली कोई, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, और 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पर संख्या वही निकल के आती है। ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर का मान आपको फाइंड करना है, तो इनका स्क्वायर कर ले, इनका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर हमने अभी बताया, ये 9 होता है, ये 8, और प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 √2, इसी प्रकार से प्लस करना है। तो ये 9 + 8 और प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो -12 √2। तो ये 12 √2 और 12 कैंसिल हो जाएगा, और सभी को प्लस करेंगे तो 17 17 दूनी 34, तो इसको जो सम करने पर आएगा वो कितना 34 निकल के आएगा, जो कि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब रेशनलाइजेशन आ जाता है तो समझ में आ जाता है, जो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाते हैं आपके लिए। और रेशनलाइजेशन नहीं आ रहा है, आपको परमीकरण करना नहीं आ रहा है इधर पर, तो थोड़ा उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए 3-4 क्वेश्चनों पे, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा क्वेश्चन गौर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपके पास पर्याप्त टाइम होता है क्वेश्चन पर थोड़ा वर्क करने पर, उस पर रिसर्च करने पर कि ये कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, इसके स्टेप कैसे कम किए जा सकते हैं, ये सारी मतलब यहाँ पर उन पर डिस्कशन विचार किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 √3 लिखा है, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालते समय हमने बताया था आपको ये यहाँ पर 2 होना अनिवार्य है, और जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे। ये जो 2 बचेगा जिसको हम कहते हैं 2 × 2 है, तो ये 2 तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 2 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कितना बनाएगा आपका 4, तो 2 √12 हो जाएगा। अब 12 को हम फैक्टर ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर
12 आए, 12 आए और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 7। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर ही 12 बनता है और जोड़ने पर 7 बनता है। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकाल दें इधर पर, तो ये वर्गमूल लगा दिया हमने। बीच का साइन प्लस का है तो बीच का साइन प्लस का कर देंगे और ये 2 प्लस √3 बनेगा बटे में, सिर्फ बटे बटे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा है हम सब उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं अभी। अब इसका जब परमेयकरण करेंगे तो देखे जाए तो √4 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा तो नीचे तो 1 आ ही जाएगा रेशनलाइजेशन करते समय, लेकिन जो साइन चेंज होगा इन दोनों के बीच का वो ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर जाके ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देगा। तो 4 ऊपर लिखा है 4 √3 का मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, रेशनलाइजेशन हमने कर लिया है 2 प्लस सॉरी 1 मिनट, तो 2 माइनस √3 और बटे में हमने क्या बताया था, जब रेशनलाइजेशन किया तो यहाँ पर बन आ गया था जो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 4 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दें पूरे ब्रैकेट में, तो 4 दूनी 8 माइनस साइन है बीच में तो 4 √3। इसी प्रकार से 3 √3 का मल्टीप्लाई फिर दोबारा से ब्रैकेट में करें तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 √3 और 3 √3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो √3 बनाएगा माइनस का 9, तो -9 प्लस 8 -1 और ये जो बचेगा प्लस 2 √3। 2 को देखें जब हम कंपैरिजन करेंगे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b से, तो ये 2 जो है वो हम अंदर लेके जाना पड़ेगा 1 माइनस प्लस, अब स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा अंदर तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब कंपैरिजन कर देंगे हम a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b से, तो b की जगह पर 12 लिखा है और a की जगह पर -1 लिखा है और b माइनस a का मान हमें निकालना है, तो b का मान 12 माइनस -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 26 आपके सामने प्रेजेंट है आपकी स्क्रीन पर, आप तो बस देखें। तो वही चीज़ कि इसका स्क्वायर रूट अभी हमने निकाला था, कितना निकल के आया था पिछले वाले क्वेश्चन में 2 प्लस √3, तो ये स्क्वायर हटेगा और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 जो कि 3 प्लस हो जाएगा तो कितना, सॉरी पहले लिख लेते हैं कि स्टेप, तो 16 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 √3 को हम क्या बनाएंगे 2ab के फॉर्म में बनाएंगे, तो इसमें से हम 2 अंदर लेंगे, बाकी संख्या अंदर पहुंचा देंगे, तो 4 को जब अंदर पहुंचाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना पहुंचेगा ये 48, 16 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 48 हो जाएगा और ये 16 3 के साथ प्लस बनाएगा तो कितना हो जाएगा 19। अब इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू लिखी है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इसके फैक्टराइजेशन इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 48 और जोड़ने पर कितना हो जाए आपका 19 हो जाए, तो 16 तिया 48, तो 16 और 3 के मल्टीप्लाई करने पर 48 बनता है और इनका जोड़ने पर 19 आएगा। स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस लगाएंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये 4 प्लस √3 हो जाएगा। ये 4 प्लस √3, ये स्क्वायर रूट आपका कैंसिल। अब स्क्वायर रूट के अंदर देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू जो आपकी बची है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 और यहाँ पर कितना 4 √3, सॉरी 4 प्लस √3 माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो ऑलवेज 2 आंसर देंगे। यहाँ पर +-2 भी लिखा है तो +-2 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पर लिखा है a² = b², तब a का मान निकालना है तो हम इस कंडीशन में बता सकते हैं कि a का मान a का मान जो होगा वो +-b होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम a का मान +-b में देंगे, तो ये इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा, तो हम पॉजिटिव आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है आपके, तो देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर क्यूब रूट लगाए, यहाँ पर भी क्यूब रूट लगाए और यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमसे x³ + 3bx का मान, तो x³ + 3bx का मान हमसे पूछा गया है और x का मान तो हमें दे ही रखा है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें क्यूब लगा दें कि x में क्यूब लगाएंगे, तो a + b का क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला अच्छी तरह से देखें, a + b का क्यूब,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये बनेगा। तो ब्रैकेट में a प्लस बी है, ये अच्छी तरह से इसी का यूज होना है यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लगेगा। नहीं तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा पेन चलाना पड़ेगा, हमें इतना ज़्यादा वर्क करना नहीं है। आप तो बस देखें हमें ए क्यू करना है, तो ए क्यू में एक क्यूब रूट हटेगा, बचेगा जो वैल्यू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी प्रकार से क्यूब रूट हटेगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यू बचेगा। तो ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू से जो वैल्यू बचेगा वो हमारा जो बचेगा आपका 2a, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर कितना 3ab, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 3ab का मल्टीप्लाई कर दें 3। अब ab का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी लिखा है यहाँ पर, जैसे कहें a लिखा है और यहाँ पर m है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ a n लिखा है, तो इसको हम एक साथ स्क्वायर रूट यहाँ पर करने की घात a और m मल्टीप्लाई n के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर करना है कि क्यूब रूट लगाए, तो क्यूब रूट तो यहाँ पर एक ही क्यूब रूट में हम दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अंदर वाली संख्या आपकी कैसी है, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन साइन माइनस की वजह से इसमें माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा बी क्यू। तो ये ए स्क्वायर प्लस का ये स्क्वायर माइनस का ये कैंसल आउट होगा, और ए प्लस बी की जगह पर हमने बताया अभी ए प्लस बी, जैसे ये इसको हमने टोटल ए माना, इसको बी माना, तो ए प्लस बी तो ये ऑलरेडी लिखा है जो कि एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख सकते हैं अंदर, और प्लस में कितना है आपका 3bx, तो साथ में चल ही रहा है। अब यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी माइनस की, क्योंकि क्यूब रूट लिखा है तो माइनस की वैल्यू इसके क्यूब रूट के अंदर हो सकती है, और यहाँ से माइनस बाहर भी निकलेगा, तो 2a माइनस 3, और b का क्यूब है तो क्यूब रूट हटेगा, तो ये 3b, और x जो मल्टीप्लाई में है वो x मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, हाँ सॉरी, स्क्वायर रूट क्यूब रूट यहीं तक है बस सिर्फ आपका, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। x प्लस 3bx, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो 2a बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन में ये अवेलेबल है सी ऑप्शन में। ठीक है, देखें थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन हम इसलिए रखें कि आप जितना ज़्यादा वर्क अभी प्रैक्टिस टाइम करते समय कर लेंगे तो उतना ही ज़्यादा हैबिट आपके एग्जाम हॉल में होगी, कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिसमें 1 या 2 मिनट का टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, तो आप उसको स्किप ना करें, उसको छोड़े ना, बस आप उस पर कॉन्सेंट्रेट थोड़ा धैर्य बना के रखें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर निकाल लें। क्योंकि अगर क्या होता है कि जो 1-2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से रह जाते हैं कि वो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिसको करने में टाइम लगता है वो क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन मैटर करते हैं, हर एक चीज़ पर अच्छी तरह से तैयारी हमारी होनी चाहिए। अब देखें हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन और जो दूसरी क्लास ली थी आपकी दूसरी क्लास में, पहली क्लास नंबर सिस्टम और दूसरी क्लास सिंप्लीफिकेशन की, तो दोनों ही क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। हमने क्या बताया था कि ये वाले क्वेश्चन जब भी सॉल्यूशन किए जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर सॉल्यूशन आगे मतलब बढ़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 का जो मान है कितना है 7, प्लस करें 36 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, आगे बढ़ाएंगे तो 6 आएगा, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है तो 5 यहाँ पर आएगा, 11 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट लगा है तो ये कितना स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना 3 के बराबर होगा, वैल्यू जो आपकी डी ऑप्शन में देखने को मिल रही है। ठीक है, और 5 के बाद भी हम देख सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि सिर्फ पहली वाली संख्या पर कॉन्सेंट्रेट करें कि ये इसके आगे आने वाला स्क्वायर कौन सा है आपका, वही आपका आंसर हो सकता है, और 99 केसेस में यही आंसर निकल के आता है कि इसके अगले वाला, जैसे हम 5 के आगे देखें कि स्क्वायर कौन सा स्क्वायर डिजिट है, तो हम देख रहे हैं 9 जो है स्क्वायर डिजिट है, उसका स्क्वायर रूट निकाल दें, सीधा डायरेक्ट आंसर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, तो सीरीज़ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो
इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो टाइम इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लगेगा। आप तो बस देखें कि इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जो इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता है, एंड्स ऑन यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लिखे होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट टाइम तक ही जाता है। उस कंडीशन पर आपको एक्स का मान निकालना है। तो आप देखें कोई भी एक नंबर उठाएँ ये वाला, इसकी फैक्टराइजेशन इस तरीके से करें कि इनमें जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6। ऐसी संख्याएं तलाशें आप। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 और 2 के मल्टीप्लाई से मिलकर 6 होता है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, ये डिफरेंस जरूर एक देखें, क्योंकि 1 और 6 का मल्टीप्लाई भी 6 बनता है, तो हम 1 मल्टीप्लाई 6 नहीं लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 जिसमें डिफरेंस 1 का है सिर्फ वही लेंगे। और यहाँ पर साइन देखेंगे किसका, दूसरा स्टेप हमारा होता है साइन देखने का। तो साइन देखेंगे सभी में प्लस का लगा है, तो आप प्लस की वजह से इधर पर बड़ा वाला नंबर चॉइस करेंगे आंसर के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। अगर यही क्वेश्चन आपके दूसरे टाइप से देखा जाए, अगर क्वेश्चन लिखा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 132 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 132 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 132, ये कहाँ तक जाती, एंड्स ऑन इनफाइनाइट तक जाती। अब वो आपको मान निकालना है। तो हमने क्या बताया कि कोई भी एक डिजिट उठाएं, 132 एक ही बार उठाएं और इसकी फैक्टराइजेशन इस तरीके से करें कि डिफरेंस नंबरों में डिफरेंस 1 का हो, मल्टीप्लाई करने पर 132 है। तो 11 मल्टीप्लाई का अगर हम देखा जाए, 11 मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई 132 होता है। तो इस कंडीशन में अब हम दूसरा स्टेप हमने बताया था साइन देखने का होता है। तो साइन देखेंगे किसका है, माइनस का। तो हम छोटा वाला नंबर चॉइस करेंगे अपने आंसर के लिए। तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो कितना होगा, 11 होगा। प्लस होगा तो ऑलवेज बड़ा नंबर, माइनस है तो ऑलवेज छोटा नंबर। इस टाइप के क्वेश्चनों में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/8 किसके बराबर है। देखिए इस टाइप का कुछ इस थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। अगर इसको करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन बन जाता है। कब, किस कंडीशन में, जब सभी का बेस कैसा है, समान है। तो ये 5 की पावर कितना बनेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड्स ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। या फिर इसका दूसरा अल्टरनेट तरीका भी होता है सॉल्व करने का, सॉल्यूशन करने का। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप तो ये देखें कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है। अगर जब गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है, तो इनफाइनाइट सीरीज़ की श्रेणी बन रही है, उस कंडीशन में आपको देखना पड़ता है। जब सम निकालना है हमें, तो ये जो पहला पद होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और आर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं आपका A2/A1। ये A1 होता है, ये A2 मानेंगे। A2 करेंगे 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो 2 से 2 बार जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 1/2। इन सभी का डिवाइड 1/2 ऐसे आगे जाता जाएगा। बस सम निकालेंगे हम। तो 5 की पावर ऊपर लिखा है सम, तो एक ये सम होता है आपका A1 - R। ये सम 5 लिखा है तो 5 हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर जब इस टाइप की कोई सीरीज बनेगी, अगर 5 ना होता तो हम सीधा डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। तो ए का मान कितना है, 1/2 प्लस माइनस 1/2, ये आपका क्या है, आर का मान है। माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना, 1 बचेगा, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब इस टाइप का आ जाए कि जब आपके स्क्वायर रूट इस तरीके से लिमिटेड टाइम पर लिखे हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड पर लिखे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 टाइम्स स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो कोई भी वैल्यू, फार्मूला पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला क्या बनता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए, मल्टीप्लाई है सभी में, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड ऑन कहाँ तक, एन टर्म्स तक। अब एन टर्म्स तक कितना, हम ये काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 5 टर्म्स हैं, या इसी प्रकार से एन टर्म तक है। इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा आपका ए की पावर यहाँ पर 2 की पावर n-1, ये घात में -1 नहीं है, ये अलग से 1 है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। तो कहीं पर भी आप अगर फार्मूला आपको पता नहीं था तो आप तो सीधा डायरेक्ट ये नोट कर लें
उसको सीधा इसी फार्मूले में लगा दिया करें। अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहता है तो एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है, आप तो बस यहाँ से 2 की पावर आगे बढ़ते जाएं और निकालते जाएं। जैसे हम कहें 2 की पावर दो कितने बार है आपका, 5 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी का तो 32 निकल के आएगा। अब बेस यहाँ पर कितना है 2, तो बेस तो हम 2 लेंगे ही। अब 32 हमने जब निकाला है तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 32 में से हम ऊपर नीचे संख्या लिखेंगे 32 और ऊपर 1 कम करके हम लिख देंगे, ऊपर 1 कम करके लिखा जाता है, ठीक है। नीचे जितना रिजल्ट आएगा वो वही लिखेंगे, ऊपर 1 माइनस करके जो संख्या निकल के आएगी वो ऊपर लिखेंगे। तो 2 की पावर 31 बटे 32 इसका क्या हो जाएगा आंसर, या फिर हम इस फॉर्मूले में भी रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। कब, जब लिमिटेड टाइम तक n टर्म्स तक आपका दिया गया है स्क्वायर रूट, ठीक है। इस प्रकार से देखें एंड ऑन लगाए तो आप ये मान के चलेंगे ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, आपको तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखें कि जब इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप इनफाइनाइट सीरीज से हम सिर्फ एक टर्म बाहर निकालेंगे, एक टर्म को छोड़कर बाकी सीरीज को फिर दोबारा से x मान लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से हम कुछ भी थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं तो रहेगा तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर आगे वाली सीरीज भी रिपीट हो रही है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट 4, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम यहीं से क्या करेंगे इसको x मानेंगे। वो साइड देखें, पहले हमें स्क्वायर रूट हटाना है, फिर हम क्या हटाएंगे क्यूब रूट हटाएंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करेंगे फिर क्या करना पड़ेगा हमें उसका क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके ये स्क्वायर और क्यूब रूट हटेंगे। जो वैल्यू अंदर एक्चुअल जो वैल्यू बची है वो x इक्वल टू कितना बचा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4x, ये वैल्यू बची है आपकी, ठीक है, क्योंकि हमने आगे वाले टर्म को, आगे वाली सीरीज को x मान लिया है, x ले लिया है। तो पहले हमने क्या बताया कि पहले स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, फिर क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें क्यूब करना पड़ेगा। वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो प्रोसेस कर दें, पहले हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आपका, तो बचेगा कितना 2 क्यूब रूट 4 की पावर x, फिर हमें क्या करना पड़ेगा 2 क्यूब रूट 4x इसकी पावर 3 करेंगे, क्योंकि दोबारा हमने क्यूब लगाया है। तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8, और ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 4x। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 जो होता है 2 की पावर 5, और x के बराबर में यहाँ पर देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई होगा आपस में कितना x की पावर 6, और x से एक पावर माइनस करेंगे 6 से तो ये 5 बचेगा, और 2 की पावर 5 के बराबर लिखेंगे। पावर अगर समान है तो हम बेस को समान कर देंगे, तो x का मान कितना निकल के आएगा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी सेम टू सेम एज इट इज है, बस यहाँ पर a और b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, x बराबर यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b। तो हमने क्या बताया कि इस पूरे टर्म को हम कितना मान लेंगे x मानेंगे, इनफाइनाइट टर्म तक जो लिखा है। फिर इसको हटाने के लिए हम पहले क्या करेंगे x में स्क्वायर करेंगे, फिर जब हमें क्यूब रूट मिलेगा तो हम क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब लगाएंगे। अब बस सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहले हमने स्क्वायर किया कितने को, सिर्फ इतने को, स्क्वायर रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b x। पहले स्क्वायर हटाएंगे तो a बचेगा, और फिर क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पर a क्यूब, और ये हटेगा तो कितना हो जाएगा b x, और यहाँ पर a की पावर कितना है 6, 6 में से 1 कम करेंगे तो x की पावर 5 इज इक्वल टू a क्यूब b, और 5 को इस साइड लाएंगे तो ये साइड में चला जाएगा पावर में, तो ये स्क्वायर रूट करने की घात कितना हो जाएगा 5। अब देख ले कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो जो कोई पहला ऑप्शन मैच कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। एक फार्मूला टाइप का भी बन गया आपका, इस फार्मूले को भी हम सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन वही चीज़ आपको रेशलाइजेशन करना है। रेशलाइजेशन इस टाइप का पिछले क्वेश्चन में हम करके आए हैं, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। आप लोग अगर आप प्रैक्टिस करते समय यहाँ पर इसको पॉज करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हम आपको बता रहे हैं, 11 आंसर आ जाएगा, 11 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए ये चीज़, इसमें देखें थोड़ा हम डायरेक्ट चीज़ें करेंगे,
रेशनलाइजेशन हम सीख के आए हैं, अब डायरेक्ट करना है। एक्स और वाई का मान हमेशा ऑलवेज देखा जाए तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका नीचे का पार्ट इसके ऊपर में लिखा है, इसका ऊपर का पार्ट इसके नीचे लिखा है। आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई का तो वैल्यू कितना आएगा, एक्स और वाई का ये 1 आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई की जगह पर तो हम ऑलवेज 1 लेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो पहले हम एक्स का मान निकालेंगे रेशनलाइजेशन करके, तब जाके हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे वाली संख्या का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर 2 का आ रहा है तो बटे में तो आपका 2 आ जाएगा, 2। इसी प्रकार से ये ऊपर संख्या पहुंचेगी कितनी, सेम एज इट इज, लेकिन साइन कैसा होगा, प्लस की जगह पर माइनस। तो ये जो वैल्यू बना रहा होगा कितने का, इसका होल स्क्वायर बना रहा होगा, ठीक है। बटे में तो 2 हमने लिख ही लिया था, इसको हटा के रेशनलाइजेशन कर लिया था। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 होता है, माइनस इसी प्रकार से देखा जाए तो 2√15 ये बनेगा। अब 2 हम बाहर ले लेंगे तो 2 से कितने बार, 4 बार, ये 2 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस √15। ये तो हमने क्या निकाला, एक्स का मान निकाल लिया। अगर हम कहें वाई का मान निकालना है तो आपको पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर देखा जाए साइन कैसा है, प्लस का, तो बस साइन चेंज करके लिख दें, वैल्यू आपकी सेम एज इट इज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इधर पर। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया 4 + √15, ये वाई का मान निकल के आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो हम इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर हमें पता है कि ये 16 ये 15 बनाएगा, तो 16 + 15 कितना होता है, एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, बाकी साइन चेंज करके हम दूसरे की वैल्यू लिख ही लेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये 16 + 15 31 हो जाएगा, माइनस 2 कितना हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई 8 बनाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, √15। एक्स स्क्वायर का मान 22, वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 31 + 8 √15 निकल के आएगा। अब इन दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर दें, प्लस करने पर क्या बनेगा आपका, ये तो वैल्यू कैंसिल होगी, इन दो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 62। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान हमने निकाल दिया, बस वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 62 लिखेंगे, और ये प्लस में लगा है, प्लस एक्स और वाई का मल्टीप्लाई 1 हमने बताया था। इसी प्रकार से 62 माइनस 1 करेंगे तो ये 63/61, इसका क्या निकल के आएगा आंसर, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब जब इसको पूरा डिटेल में करने जाएंगे तो आपका 1 पेज 1.5 पेज भर जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इतना टाइम क्वेश्चन करने में नहीं लगाना है। और हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए ना, लेकिन हम ये प्रैक्टिस करते समय इसको डिस्कस कर ही सकते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट की बात होती है, बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आगे वो सारे सीख लिया है। ये भी आपके क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसका जो आंसर होगा आप देखें, 970 आंसर निकल के आएगा जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देखें जो एक ही टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन बार बार डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है इस टाइम पर आपका, कि हर 1 मिनट आपका बचाया जा सके कैसे भी करके, ठीक है। 3 + 1/√4 + √5। अब इस टाइप की जब भी सीरीज बन के आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करके ही इसका सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो हम इस क्वेश्चन में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। पहले अभी इस टर्म को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको बाद में देख लेंगे कि इसका क्या यूज है। पहले तो हम देख रहे हैं सिर्फ इतना कि ये जो सीरीज है वो आपकी ये है, √4 से स्टार्ट होकर √9 तक, और बीच के नंबर जितने भी हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे तो क्या बनेगा, इनका स्क्वायर का जो बड़ी डिजिट है सबसे पहले उसको आगे लिखा करें आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एक स्टेप आपका गायब हो जाएगा डायरेक्ट, बस वैल्यू को सबसे पहले लिख लिया करें जो बड़ी है, ठीक है। छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिखा करें जो छोटी वैल्यू है। तो अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √5 + √4 का करेंगे, डायरेक्ट करें सीधा। तो हमने क्या बताया था, साइन चेंज होकर ऊपर पहुंचेगा √5 माइनस √4। अब नीचे आएगा जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 1 का डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √6 माइनस √5, बड़ी संख्या पहले ले रहे हैं हम, हर स्टेप में बड़ी संख्या पहले लेंगे। अगर लिख के दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो आपको बड़ा नंबर या फिर बड़ा स्टेप आपको आगे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। √7 माइनस √6, इसी प्रकार से √+ प्लस √8
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर कितना 8। ये माइनस का प्लस का कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। यहाँ पर बचेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 1। ये तो 1 हमने किस इस सीरीज़ का मान निकाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान निकाला है। और इसका मान कितना है 3 प्लस 3 तो पहले हमने क्या बताया, इसके बाद में यूज करेंगे। तो 3 प्लस 1 का मान जो निकल के आएगा वो कितना 4। अब देखें हम सिर्फ सीरीज़ की बात कर रहे हैं कि इसके लिए हमें इतना ये हर स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप तो बस ये देखें कि जो हमारा देख रहे हैं रिपीट कौन कौन सा नंबर हो रहा है। देखेंगे हम जैसे 5, ये 5, ये 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 जो रिपीट हो रहा है वो वैल्यू आपका क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। कब? जब हम इसका रेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं इस टाइप की सीरीज में। तो आप तो बस देखें कि जो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो वैल्यू आपकी बचेगी। लेकिन किस फॉर्म में बचेगी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव में होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में निकल के आएगी। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आपकी सबसे लास्ट में मिलेगी। तो लास्ट माइनस आप क्या करें इसमें FIRST फर्स्ट, इसमें शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट क्या बचेगा आपका। लेकिन रेशनलाइजेशन करके आपकी फ्रैक्शन ही बनेगी, ये ऊपर डिजिट पहुंच जाएगा। जैसे 3 और 2 जो बन के आया है उसी तरीके से लिखेंगे। तो इस सीधा डायरेक्ट अगर हम इसमें यूज करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना होता है, ये 1 बनता है। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर निकालते हैं इसका कितना 1। इसका 1 आंसर आएगा। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोचने के लिए थोड़ा 1 मिनट का 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखा जाए तो इसमें बड़ा वैल्यू आपको पहले ऑलरेडी पहले दे रखा है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेशनलाइजेशन करते समय हमने बताया आपको कि सबसे बड़ा डिजिट बचेगा जो कि पॉजिटिव में आएगा, वो सबसे छोटा नंबर बचेगा जो कि आपका नेगेटिव में वैल्यू निकल के आएगी। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 99 में स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 बचेगा यहाँ पर जो लास्ट है। और यहाँ पर देखा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 1 में कौन बड़ा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बड़ा हो जाएगा, 1 छोटा होगा। तो 1 छोटा निकल के आएगा जो कि माइनस में आएगा। तो 10 माइनस 1 करेंगे जिसका आंसर कितना हो जाएगा 9। हमने सिर्फ इतना किया है, लास्ट माइनस फर्स्ट, FI फर्स्ट आपका क्या किया हमने ट्रिक का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क, बस इतना सा हम थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं कि वही एलसीएम लेना और कुछ नहीं है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे कि ये √2 के साथ में √5 माइनस में प्लस √3 ले लेंगे। तो ये a का मान बन जाएगा, ये b का मान बनेगा। इसी प्रकार से √2 माइनस √5, तो ये किसका मान बनेगा आपका a का, माइनस √3 ये b का। तो हम देख रहे हैं एलसीएम जब लेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। ये डिजिट आपकी कहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगी, ये डिजिट आपकी ऊपर पहुँच जाएगी। सॉल्यूशन करेंगे इन सारी चीज़ों का तो आप लोग आंसर इसका निकाल लेना। ठीक है, जो भी आंसर आए आंसर, तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, आप लोग आंसर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइजेशन पर बेस्ड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल। तो 3√7 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2, जब हम पहले वाले का यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर, तो हमने बताया था कि इन दोनों की स्क्वायर जब करेंगे उनका डिफरेंस हमेशा ऑलवेज नीचे आएगा। तो 5 का स्क्वायर का √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका कितना 3 बचेगा। 3 बचेगा जब बटे में 3, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर पहुँचेगी, ऊपर पहुँचेगी। कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब जो नीचे वाली संख्या देखें इधर पर 3, ऊपर भी 3 लिखा है तो ये कट जाएगा। बस आगे आने वाले स्टेप में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना है हमें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 35 बनेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14, और अगले स्टेप में देखा जाए तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 को पहले ले लेंगे, तो 7 और 2 का डिफरेंस देखा जाए तो 5 है, तो ये तो 5 कटेगा ही, इस 5 से हमें तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 आएगा जब डिफरेंस निकालेंगे, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई भी साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट, तो ये माइनस का अंडर रूट 75 बनेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस और अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर 2 है, तो 2 तो यहाँ पर लिखी काट ही दें इनको, बस ऊपर संख्या पहुँचा दें अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन है प्लस अंडर रूट 14 और माइनस अंडर रूट 10, माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, ये सारी संख्याएं कैंसिल होकर 0 बनाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 0, जो कि पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, बस x का मान यहाँ पर कितना है, x का मान -1 दे रखा है, तो इनका सभी का मान निकालना है, ये क्या होगा। देखें जब 1 की पावर कुछ भी होती है, यहाँ पर ऑड इवन कुछ भी होता है, ऑड या इवन कुछ भी होता है, तो ऑलवेज जो आंसर निकाल के रिजल्ट निकाल के देता है वो 1 ही देता है। लेकिन जब -1 की बात आएगी तो पावर हम देखेंगे पावर क्या है इसकी, ये ऑड है, ऑड का मतलब विषम, इवन है, इवन का मतलब सम, तो ऑड है पावर तो कितना -1 रिजल्ट निकालेगा, इवन है तो प्लस का 1 रिजल्ट निकालेगा। ठीक है, बस यहाँ पर रख दें। तो हम देख रहे हैं बस पावर देखना कैसी है, ऑड है या फिर इवन है। ऐसी पावर 99 इवन ऑड है आपकी, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा माइनस का 1, तो -1 करें, और यहाँ पर रिजल्ट जो बनेगा आपका क्या, इवन है, सम है तो +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1। सिंप्लीफाई कर लें, ये देखा जाए तो ये टर्म कैंसिल आपके हो जाएंगे, ये चीज़ -1 कितना हो जाएगा आपका -2 के बराबर होगा, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा जाए, लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17, इसी प्रकार से सभी नंबर आपके लिखे हुए हैं, देख लें आप अच्छी तरह से। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा व्यंजक है, तो अगर हम कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर रूट ऑफ 17 का मान अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अब अप्रॉक्सीमेट में भी जाएंगे तो ये 17 और 19 ये 4 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है यहाँ पर, तो हमें वैल्यू भी पॉइंट में निकाल देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन से तो इस क्वेश्चन को लगा नहीं सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक लगाने का कॉन्सेप्ट जो होता है, इसका रेशनलाइजेशन कर दें। देखें रेशनलाइजेशन प्रमेयकरण सिर्फ नीचे जो नंबर लिखा होता है उसी का नहीं होता है, आप ऊपर का भी रेशनलाइजेशन करके लिख सकते हैं। अगर हम रेशनलाइजेशन लिखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर आएगा और इसका साइन चेंज होकर वो संख्या नीचे पहुंच जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17। दूसरा स्टेप देखा जाए तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, और तीसरे वाले ब्रैकेट में देखा जाए तो 2 का डिफरेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो डिफरेंस 2 का है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब हम देखें ऊपर वाली संख्या अगर हमारी समान हो चुकी है तो हम नीचे संख्या दे सकते हैं कि किन का सम ज़्यादा हो सकता है। अब तो हम देख के ही बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 19 और स्क्वायर रूट ऑफ 17 का सम निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 से तो बड़ा ही निकल के आएगा। तो ये वैल्यू आपकी सबसे बड़ी होगी नीचे, ये सबसे बड़ी नीचे होगी। यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी होगी, ये नीचे की बात कर रहे हैं। जब अब इस कंडीशन में फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हम कहें कि ये चीज़ ये लिखा है सबसे छोटा, तो ये रिजल्ट बनाएगा हमेशा कौन सा, ऑलवेज बड़ा, सबसे बड़ा। और यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन, या फिर जो वैल्यू समान है यहाँ पर ऊपर, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा नीचे
उसकी वजह से क्या निकल के आएगा, ये रिजल्ट निकलेगा सबसे छोटा, क्योंकि हमें एक में भाग देना है उधर पर, सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर सम देखने में इसका बड़ा इसका सम ज़्यादा आएगा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम आएगा। अब वैल्यू को सबसे कम का डिवाइड हमें 2 में करना है, तो रिजल्ट सबसे बड़ा यही निकालेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 सबसे बड़ा व्यंजक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा आपका ये आंसर होगा। ठीक है, सबसे छोटा ये, सबसे छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आरोही क्रम में लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए, बस उसको वहीं पर टैकल करें अच्छी तरह से। बस थोड़ा एक छोटा सा वर्क करने की आवश्यकता होती है कि जो साइड की पावर होती है, जैसे 3, 4 और 6, तो इनका हम क्या करेंगे, जब पावर साइड में लगी है, यहाँ पर कर्ण में घात लगी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 और 6 का जो एलसीएम होगा 12, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, जितने बार भाग जा रहा है उतना ही पावर लगा दें अंदर वाली संख्या में। तो 9 की पावर 4, इसी प्रकार से 20 की पावर 3, और ये बनेगा आपका कितना, 25, क्योंकि 4 का भाग देंगे 12 में, कितने का, 3 का, 4 का और 6 का भाग देना है। इसका भाग दिया तो ये 4 आया, इसका भाग देंगे तो 3, इसका भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये कितना बनेगा, 25 का स्क्वायर। अब हम बता सकते हैं कि 9 की पावर अगर देखा जाए तो ये कितना बनेगा, 9 की पावर 4, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, फिर उसका भी स्क्वायर करना है। तो मान लेते हैं क्या, अप्रोक्सीमेट नंबर मान लेते हैं 80 का स्क्वायर करना में, 80 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6400, और 20 का क्यूब करेंगे तो ये 8000 बनाएगा, 8000, और ये 25 का स्क्वायर और 625 आपका बनाएगा। अब हम देख के बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। आरोही क्रम में करना है तो सबसे छोटा पहले आना चाहिए, इसका मतलब 25, इसका ये वाला डिजिट सबसे छोटा होगा, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी कौन सी, 6400 वाली, जो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 वैल्यू रखता है। तो इसके बाद कौन सा, ये वैल्यू आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा आपका, 20 की पावर 3 की वैल्यू जो निकाली, किसकी, कर्ण की घात 4, 20 का मान जो निकाला था हमने, तो वो सबसे बड़ा निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से दो, ये वाला वो क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन ना करें इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू लिखी है। अगर प्लस में वैल्यू है तो हम इसको यहीं पर क्या करेंगे कि अगर कोई भी संख्या होती है, अगर हम कहें ये लिखा है 2 लेस देन 3 लिखा है, तो 2 की वैल्यू जो होगी ऑलवेज वो 3 से छोटी होगी। अगर हम कहें कि इनका स्क्वायर कर दें, इनका स्क्वायर भी इनसे छोटा होगा क्या, मतलब यही साइन चेंज रखेगा क्या, हमें ये देखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 9 होता है, तो हमें पता है कि इनका स्क्वायर करने पर भी वैल्यू यहाँ पर क्या बड़ी ही ऑलवेज बड़ी होगी, कितना, 3 का स्क्वायर, तो ये साइन चेंज नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब हम कहें कि ये चीज़ देखा जाए तो हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जब हम स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो लिखी है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आपकी कितना 5, सॉरी ये सब कुछ ये यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। ये इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है कि 11 + 5 करेंगे 16, 14 + 2 करेंगे तो 16, 8 + 8 करेंगे तो 16, सभी की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है सभी का सम करने पर 16 निकल के आ रहा है, और हमें इंडिविजुअल इनकी वैल्यू का मान पता नहीं है। तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, सभी का इंडिविजुअली स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर जब सभी 16 आ रहा है तो a² + b² का मान तो सभी का समान रहेगा ही। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि इसका निकल के आएगा 16 + 2 √55 पहले की वैल्यू, दूसरी की निकालेंगे तो 16 + 2 14 दूनी 28, तो ये 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 + 8 कितना 8 + 8 होता है यहाँ 16, और +2 अंडर रूट और 8 × 8 64, ये 64 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपके देखें 16 + 16 + 16 प्लस लिखा हुआ है,
तो इसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा प्लस हो रही होगी वही वैल्यू बड़ी होगी, जिसमें कम हो रहा हुआ वो वैल्यू आपकी कम होगी। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी और उससे बड़ी उससे छोटी ये होगी, सबसे छोटी आपकी ये होगी। तो उसमें बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 64 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये सब कंपैरिजन करने पर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू बड़ी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 64 ही है। जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मान है, सभी बराबर तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि वैल्यू अलग अलग डिजिट यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो सभी वैल्यू से बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, वो देखने में यहाँ पर सम जब करेंगे यहाँ पर कई बच्चे ऐसे कर जाते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं या फिर देख के नहीं जाते हैं, तो वो गलती यही करते हैं कि सभी का स्क्वायर रूट के अंदर देखेंगे कि सभी का सम बराबर आ रहा है, तो ये चौथे ऑप्शन में आपको लगा के चौथे क्वेश्चन में आंसर लगा के निकल लेते और ये आंसर आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन क्या होता, गलत होता। इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन डिस्कस करके आए हैं कि सिर्फ करना क्या है, जो सेड है, सेड की पावर है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 में भाग देंगे कितने का, 4 का, 3 का और 12 का, तो ये 7 की पावर कितना बनेगा, 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 7 की पावर 3, 11 की पावर कितना 4, इसी प्रकार से ये 12 के 12 तो ये 1257 की पावर 1 बनेगा। अब 7 की पावर कितना होता है 343, और हम देखा जाए तो 11 का क्यू कितना होता है 1331 मल्टीप्लाई 11, ये बनेगा। अब 11 की पावर 4 का मान तो पता नहीं, लेकिन हमें क्यू का मान पता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वैल्यू बनेगा, ये 12 से 51। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही देखने को मिल रही है, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो उसने बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या देखा जाए 11, इसका मतलब 20 वाला वैल्यू सबसे बड़ा आपका है, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। वही चीज़ आपके लिए होमवर्क में आपको करना है यही, तो आपको वैल्यू निकालनी है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकाल देंगे, ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखा जब वैल्यू कैसी हो जाएगी, साइड में नहीं है, कड़ी में घात नहीं है, जब सिर्फ पावर है, अकेली सिर्फ पावर है, पावर 40, पावर 30, पावर यहाँ पर 20, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 40, 30 और 20 का निकालेंगे एचसीएफ। वहाँ पर एलसीएम निकाला था, यहाँ पर एचसीएफ, तो एचसीएफ निकल के आएगा 10। अब 10 का भाग 40 में कर देंगे हम, तो ये बनेगा 2 की पावर 4। इसी प्रकार से 10 का भाग देंगे इसमें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और ये बनेगा आपको 10 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो 5 का स्क्वायर। 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 3 की पावर 3 27 और 5 का स्क्वायर 25। तो क्रम बताना है आपको कौन सा सही है, तो क्रम देखेंगे हम। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपकी बी वाली, तो बी देखें यहाँ पर पहले और तीसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी ऑप्शन तो ये हटा ही दें। इसके बाद फिर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका सी, जो सी की वैल्यू है, तो बी के बाद सी फिर ए जो कि पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज़ कि आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो 250, 150, 100 और 200 का जो एचसीएफ निकलेगा वो निकल के आएगा आपका कितना 50, ये 50 एफसीएफ होगा। 50 का डिवाइड 250 में करेंगे, 5 बार जाएगा, 2 की पावर 5 बनाएगा। इसी प्रकार से 50 का भाग 150 में देंगे तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 बनेगा, और यहाँ पर कितना 50 का भाग 200 में देंगे, 4 बार जाएगा, 50 की पावर 4 की पावर 4 बार जा रहा था 4। ठीक है, ये वैल्यू होती है आपकी 256, ये 25, ये 27, ये 32। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। सबसे छोटा आपकी 5, तीसरे नंबर पे जो लिखा है 5 की पावर 100, ये सबसे छोटा हो जाएगा। अगर क्रम भी हमसे पूछ लिया जाता तो हम क्रम भी बता देंगे। सबसे बड़ा कौन सा आपका 256, जो कि यहाँ पर देख रहा है 4 की ये सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा कौन सा आपका 32, 32, 2 की पावर 50। इसी प्रकार से देखा जाए नेक्स्ट 27 और 25 में 27 बड़ा, 3 की पावर 150। सबसे छोटा कौन सा आपका 5 की पावर 100, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही एलसीएम लें, एचसीएफ लें, आंसर निकाल दें। ये आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क आप लोग करें। आंसर सीक्वेंस बताएं कौन सा सीक्वेंस है आपका, जो सीक्वेंस सही लिखा हुआ वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट गलत है, यहाँ पर आरोही की जगह अवरोही होना चाहिए। आप लोग देख लेना क्वेश्चंस, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान आपको फाइंड करना है कि क्या आंसर होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। बस आपको इतना करना है कि जो पावर सबसे कम है वो बाहर ले लें ऊपर से। तो हम देख रहे हैं कि n और n माइनस 1 में n माइनस 1 छोटा होता है, तो हम 2 की पावर n माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे। अंदर ब्रैकेट में बचेगा 2 की पावर n में से n माइनस 1 कम करेंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा 2, और यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा बटे। अब 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर कॉमन लिया तो 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ पर भी कॉमन ले लें। आप तो बस डिफरेंस देखें कि यहाँ पर कितना बचेगा। n माइनस 1 कॉमन लिया तो n प्लस 1, इन दोनों का जो अंतर है 2 का, तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से n से n माइनस 1 कम किया तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1। अब ये तो कट जाएगा, हट जाएगा, ये बचा आपका 3, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, कितना बचा 3/2। ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर वो जो निकल के आएगा वो 3/2 आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3/1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड सोन, यहाँ पर कहाँ तक 19/9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि जो इन दोनों की आपस का जो स्क्वायर है, इनका जो डिफरेंस है, जैसे हम 100 को 10 का स्क्वायर निकालें तो ये 100 निकल के आएगा, और 100 निकल के आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो इनका जो डिफरेंस है वो 19 यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। इनका भी डिफरेंस ऊपर लिखा होगा, इनका भी डिफरेंस ऊपर लिखा होगा। तो एक चीज़ होती है, जैसे हम कहें आपने सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ या फिर नंबर सिस्टम में सीरीज़ की होंगी, या फिर हमने पढ़ाया होगा, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस जरूर किया होगा कि 1/2 लिखा है, 1/2 मल्टीप्लाई 3 लिखा है, तो हम इस फ्रैक्शन को अलग अलग खोल सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। इसी प्रकार से 1 प्लस, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, जैसे 1/3 मल्टीप्लाई 4, तो 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो साइन कैसा रहेगा, ऑलवेज माइनस में आता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। जैसे 2 और 1 का डिफरेंस ऊपर लिखा है, 3 और 2 का डिफरेंस ऊपर लिखा है। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से समझें कि अगर हम कहीं लिखा है यहाँ पर 3 और 4 मल्टीप्लाई 7, इसको हमें अलग अलग करना है, तो हम देख रहे हैं कि 4 और 7 का जो मल्टीप्लाई है उनका अंतर 3 का है, और 3 ऊपर हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम इस फ्रैक्शन को सीधा डायरेक्ट 1/4 माइनस 1/7 सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब हम इसको दोबारा से सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम तो वही आएगा, 4 मल्टीप्लाई 7, 7 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, माइनस करके ये 3 आपको रिटर्न में वापस दे देगा। ठीक है, तो आप तो ये कोशिश करें कि यहाँ पर डिफरेंस देखें कि डिफरेंस यहाँ पर ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो फिर वहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, और लिखा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखा है सभी के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखा है, तो इनको स्क्वायर को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो इसका जो माइनस वाला पोर्शन इसके प्लस वाले पोर्शन से कैंसिल आउट होगा, तो जो रिपीट होंगे वो सारी संख्याएं, वो सारे टर्म कैसे होंगे, कैंसिल होंगे। तो हम देख रहे हैं 5 6 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, लेकिन लास्ट में जो बचेगा आपका कितना, एंड्स ऑन करके लास्ट में जो बचेगा 1/10 स्क्वायर बचेगा। 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका दूसरा आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज की क्लास बच्चे यहीं पर खत्म होती है, और आशा करते हैं आप लोग मतलब इस क्लास में आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और काफ़ी चीज़ें आपके जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे।
तो कोशिश करें कि इस क्लास को अच्छी तरह से देखें आप लोग। अगर क्लास आपके लिए ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 1.5 घंटे की या फिर 1.25 घंटे की क्लास हो रही है, तो आप इस क्लास को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे 1.5 या फिर 1.75x पे भी लगा लेंगे। तो जिस स्पीड में हम अभी पढ़ा रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं, उसी स्पीड में आप थोड़ा बढ़ाकर भी देखेंगे तो उतना ही समझ में आएगा आपको, ठीक है। और आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो एक पौने जैसे 1.5 घंटे की क्लास है, तो आपका मान के चले 40-45 मिनट में आपकी ख़त्म हो जाएगी ये क्लास, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी करते रहें। बाकी जितने भी डाउट हुआ करें आप लोग, जो भी आपके मन में विचार आते हैं एग्ज़ाम को लेकर या फिर कुछ और बातें, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करें। तो हम कमेंट बॉक्स आपके पढ़ते रहते हैं, और तो उन पर भी थोड़ा चर्चा कर लिया करेंगे लास्ट के 1-2 मिनट में, जब क्लास ख़त्म हो जाए करेगी। देखिए, क्लास ख़त्म होने के बाद ही हम चर्चा किया करेंगे, क्योंकि ना क्लास पहले आपका बाद ये टाइम आपके लिए, मतलब तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि आप अपने अच्छे क्वेश्चन, जो आपके कंटेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं, और उन्हीं क्वेश्चनों से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। आप सिर्फ वही क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। देखें, 80% क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि जो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ गिर जाते हैं नीचे यहीं पे, और फिर जैसे अंदर उसने टेप लगा दिया थी, खोल के किसी भी चाबी से खुल जाता है। या तो वो लॉक, या तो इतनी अच्छी होगी कैसे खुलेगा, जो चाबी है उसी से टेप लगा दिया होगा अपने रेगुलेटर से, जो कोई आएगा। और हमेशा छुट्टी वाले दिन ये फ्रॉड हो रहा है। तो नहीं, मुझे अभी हमने कुछ डिग्री थी, पता नहीं चला किसने टेप लगा, मेरे को पता तो चलना चाहिए। तो ठीक है, आज का ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब हो गई क्लास आपकी लास्ट में। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग, मतलब आप लोग तैयारी अपनी अच्छी तरह से रखें। कोशिश करेंगे हम आपको कि आगे आने वाली क्लास में अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी क्लास होगी LCM SCF, या फिर आपका टाइम एंड वर्क से हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं, ठीक है।